अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासिदं हरिमं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। कार्तिक मास महात्मा और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय राधे राधे। कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ भाग कर गया। जब राजा पृथु ने देवराज नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से व्याख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य मांगा तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी को की चेष्टा कही। उसने यह सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यों को सेना को वहां पर जाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शंभु निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया। यह भी कहा कि जालंधर से युद्ध करने के लिए भी भगवान विष्णु को भेजा गया। वह उसके वंशवर्ती हो गए हैं, वह उनके वश में चले गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपकी अंशिबा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुक्त होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने को वर दे दिया। हे हे प्रभु, हे ईश्वर, इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता को जालंधर को मेरे पास मरकर ही देखेंगे और आप जाकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मदंग, गदा, शंख, तीर, त्रिकु, हाथी, घोड़ा, रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटमर हुए। हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अरामज्ञ हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य, जो कि अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे, उसे देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और वहां पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब उस युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उसके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसे ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे आज के कार्तिक मास की कथा। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले कार्तिक मास में सुने जाने वाली एक कहानी पुराणों और ग्रंथों में जो बहुत प्रसिद्ध है, हम आज उसको सुनाएंगे। ग्रंथों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है।
त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी को यहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में जो पूजा जाता है। तो आइए आज एक ऐसी कथा को सुनते हैं जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिर क्या कारण था, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक यानी कि धरती लोक पर अपने आन जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देख देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से उनकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने कह दिया और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देव उदय हो रहे थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी का मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति का क्या वचन लेकर आई थी। अपनी नज़र घुमाते ही उन्होंने उत्तर दिशा की ओर कब मुख कर लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन इतना मुग्ध हो गया कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी के पास लौट कर आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो और उसके बाद मैं वैकुंठ लोक में वापस बुला लूंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसके खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी 2 बेटों और बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव की झोपड़ी भर गई तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाली कोई नहीं, कई दिनों से भूखी हूँ, खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिन का मालिक था, उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ भी होती तब भी तो गुजारा ही करना पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने लक्ष्मी माँ को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी ने 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर ही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में वो माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई थी कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके सब अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में मैं इसमें ही तो मेरी किस्मत जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके वह घर वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप को देखा। जब वह उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है।
माधव एकदम हैरान था। यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। हमें आपसे अनजाने में, जाने अनजाने आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने घर और खेतों के बगीचे में आपसे काम करवाया। माँ, यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। क्यों मुझे क्षमा मांगते हो? क्योंकि तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब मालिक को सारी खुशियाँ दी, उसी मालिक की तरह हम सबके घर में भी अन्न और धन के भंडार भरे रखना। उसी तरह से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में खुशियाँ भर कर लाना और उनके घर के धन के भंडार हमेशा भरे रखना। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्र तंत्र, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन वध छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाय। हे यह कथा महासुख दोई पढ़े सुने सो भव तर जाय। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावहि सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।